आरआरबी एनटीपीसी घटना चक्र का आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसके पहले बहुत सारी वीडियो घटना चक्र, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की इस पर अपलोड हो चुकी है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग आज के सवाल की तरफ चलते हैं। आज का पहला सवाल है, विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ अवस्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जनेवा, डी वाशिंगटन डीसी। ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक जिसकी स्थापना मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के निर्माण अनुसार इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में हुई। यह बैंक सदस्य देशों में संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। याद रखिएगा, विश्व बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, अल्पकालीन नहीं। कुल मूल्य के दृष्टिकोण से भारत में आयातित वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? ए पेट्रोल एवं पेट्रोलियम उत्पाद, बी खाद्यान्न, सी उर्वरक, डी गैर विद्युत मशीनरी एवं उपकरण। इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद। भारत में सबसे अधिक वस्तु पर खर्च किया जाता है तो वह है पेट्रोलियम उत्पाद पर। निम्न में से किस वस्तु पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है? ए रबर, बी पेट्रोलियम पदार्थ, सी रुई, डी चाय। इसका सही आंसर है बी पेट्रोलियम पदार्थ पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड का एब्रीविएशन है? ए परमानेंट अकाउंट नंबर, बी पेमेंट अकाउंट नंबर, सी पासबुक बुक एंड अकाउंट नंबर, डी इसमें से कोई नहीं। एब्रीविएशन से एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो हम लोग एक एब्रीविएशन का भी वीडियो बनाएंगे। इसका सही आंसर होगा ए वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी एवं निजी दोनों के उपक्रम हो कहलाती है। ए समाजवाद, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी पूंजीवादी, डी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इसका सही आंसर है बी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसको है? जिसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों मिलकर काम करती है, उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ए सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की सहअस्तित्व, बी सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, सी निजी क्षेत्र में विशेष बल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए सार्वजनिक निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र में सह अस्तित्व होता है, ना कि प्रतिस्पर्धा। दोनों का क्या होता है? सह अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है बृहत तथा कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, बी औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में सह अस्तित्व। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? ए सोशलिस्ट समाजवादी, बी मिश्रित, सी कैपिटलिज्म और डी ग्रामीण। इसका सही आंसर है बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जबकि चाइना में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। छिपी बेरोजगारी से संबंध है। बेरोजगार व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति जो रोजगार में है थोड़ा कार्य संपादित कर सकते हैं। सी महिलाओं के बीच बेरोजगारी, डी 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की बेरोजगारी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी। अब छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? अब छिपी हुई बेरोजगारी उसे कहते हैं जिसमें रोजगार में हो लेकिन थोड़ा कार्य संपादित कर सकते हैं। जो व्यक्ति रोजगार में हो लेकिन थोड़ा कार्य संपादित कर सकते हैं। अब विकसित देशों में 2 तरह की बेरोजगारी होती है, एक घर्षण, दूसरा चक्रीय। अब घर्षण जनित
रोजगारी वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है। दोनों रोजगार के मध्य में जो अवधि होती है वह आदमी उसमें बेरोजगार हो जाता है, उसको कहते हैं घर्षण रोजगारी। इसका सही आंसर होगा बी। समझ गए? विकसित देशों में दो प्रकार की बेरोजगारी होती है, घर्षण और चक्रीय। ग्रामीण क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे मान्य कारण कौन सी है? निरक्षरता, बी भूमि पर जनसंख्या का अति दबाव, सी उद्योगीकरण का अभाव, डी गरीबी। इसका सही आंसर होगा बी, भूमि पर जनसंख्या का अतीव दबाव। इससे क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी संपन्न, छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा मान्य कारण है। तकनीकी रूप से छुपी हुई बेरोजगारी का परिभाषा की गई है ऐसी स्थिति जिसमें ए पूंजी की तुलना में श्रम अधिक महत्वपूर्ण कारक है, लागत के पदों में श्रम का योगदान कम है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य है। इसका सही आंसर होगा सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता जो कि शून्य होगी। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित है? ए 10, बी 13, सी 15, डी 16। इसका सही आंसर होगा सी 16। विकसित अर्थव्यवस्था किस समस्या का सामना कर रही है? ए छद्म बेरोजगारी, बी खंडित बेरोजगारी, सी शिक्षित बेरोजगारी, डी मौसमी बेरोजगारी। इसका सही आंसर होगा बी खंडित बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी की समस्या का अस्थायी समाधान प्राप्त किया जा सकता है केवल बालिकाओं की शिक्षा के द्वारा, बी उच्च आर्थिक वृद्धि के द्वारा, प्रौढ़ महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधि में, डी उपयुक्त सभी द्वारा। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त में सभी द्वारा। निम्न में से कौन सा भारत सरकार का कर नहीं है? ए आयकर, बी सीमा शुल्क, सी भू राजस्व, डी निगम कर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, भू राजस्व राज्य सरकार का कर है, भारत सरकार का नहीं, जबकि आयकर, सीमा शुल्क और निगम कर ये भारत सरकार का कर है। निम्न में से कौन सा भारत सरकार का कर नहीं है? ए आयकर, बी सीमा शुल्क, सी भू राजस्व, डी निगम कर। इसका सही आंसर होगा सी भू राजस्व। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।